नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है राजहंस स्टड फार्म के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने दिखाया भाई एक इस फार्म का जो किंग घोड़ा बोल सकते हैं, वो मतलब घोड़े का नाम किंग नहीं है, मतलब इस फार्म का किंग है वो। तो वो जो घोड़ा है, अगर किसी और उस घोड़े के रिजल्ट भी है, तो किसी भी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो हमारे मतलब जो पहला पार्ट है वो देख सकता है हमारे वीडियोज़ में। अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम दिखाएंगे इस फार्म की जो घोड़ियाँ हैं 5 या 6 या 7 जितनी मतलब जो ब्रूड मेयर्स है वो। तो सर से जानते हैं जो हमारे सामने ये जो एक घोड़ी है, क्या इसकी डिटेल है और कितनी क्या उम्र की हो चुकी है। माथुर साहब नमस्कार। नमस्कार दीपेंद्र जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया। जी आप पधारे हुए हो तो और अच्छे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आज आपने मेरे को इतना टाइम दिया, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। नहीं दीपेंद्र जी, ये तो प्रेम प्यार की बात है। जी 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 आप पधारे हुए थे तो आपको समय देना तो बनता ही है साहब। जी माथुर साहब। तो सर मैं बात करता हूँ, ये जो हमारे सामने एक घोड़ी है, क्या इसका नाम है और कितनी क्या उम्र की हो गई? दीपेंद्र जी, इस घोड़ी का नाम है राधा। जी सर। और ये अभी करीब 7.5 8 साल के करीब हुई होगी घोड़ी। जी और ये भीनमाल वाले नागराज की बच्ची है। जी सर। इसका बच्चा आपके पिछले वीडियो में भी अपन ने दिखाया था। जी सर। गैविन नाम का जो बच्चा है, 2 महीने के करीब हुआ है वो। जी जी और ये घोड़ी प्रवीण जी कोठारी साहब से मैंने पिछले साल ही ली थी, बाय करी थी। जी सर। और फर्स्ट इसका अभी अपने घोड़े से फर्स्ट इसका रिजल्ट ये गैविन करके बच्चा है, और जी वापस से अभी अपने घोड़े से ही वापस से कंसीव्ड है। जी जी। तो उम्र की बात करें तो 7 से 8 साल के 7 से 8 आसपास की साल की होनी होगी। चाहिए सभी। और हाइट की बात करें तो हाइट 61 करीब होगी, 61 प्लस होगी। 61 के प्लस की हम्म। घोड़ी है ये अपनी। मैं जी घोड़ियां हाइट से नहीं खरीदता दीपेंद्र जी। मैं तो घोड़ी मेरे को पसंद आती है, समझ आती है तो खरीदता हूँ। हाइट जी वाला चक्कर अलग होता है जी वैसा। मेरे को ये घोड़ी बहुत अच्छी लगी थी, जी जी जी। इसलिए मैंने ये तो घोड़ी सर ली थी। हाइट का चक्कर आ गया तो मैं बात कर लेता हूँ हाइट की। तो आज के जो मार्केट है उसमें तो हाइट को ही लोगों ने महत्वता बहुत ज्यादा दे रखी है, कि जितना दीपेंद्र बड़ा जी, ये घोड़ा बोला उतने जाता बड़े है, पैसे। नहीं ये केवल बोला जाता है कि हाइट को महत्व दिया गया है, जी जबकि ऐसा है नहीं साहब। जी अगर ऐसा होता तब तो कई सारे घोड़े हैं वो घर के अंदर ही खड़े रह जाते, बाहर निकलते ही नहीं। बिल्कुल ये बिल्कुल अपना बिल्कुल। बोलने वाली बात है साहब कि हाइट को प्रायोरिटी दी जाती है, बाकी ऐसा है नहीं। हाँ ठीक है, सुंदर जानवर है और अच्छी हाइट का कदकाठी का जानवर है, जी तो वो ऑब्वियसली सुंदर लगता है। उसकी कीमत ज्यादा कर लोग बाग बोलते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। जी जी। पर 60 61 62 62 63 इस नाप के घोड़े होते हैं साहब। मोस्टली तो आपको कहीं पे भी जाओगे वही दिखेंगे। और ज्यादा हाइट हाँ, वाली जो आप बात एवरेज कह रहे हो वो गिनती के एवरेज जानवर हैं हाइट की बात दीपेंद्र। करें तो 62 या 63 वही 61 की होता घोड़ियां है, जो मिलती है। अपन ज्यादा हाइट की बात कर रहे हैं वो कहाँ है साहब। गिनती के तो जानवर है, 1000 घोड़ों में से 1 2 जानवर आपको ज्यादा हाइट के दिखते हैं, जी जी बाकी सब एवरेज हाइट के ही होते हैं। जी जी जी। तो ये माथुर अभी से साहब। 61 नाप के करीब की होगी, 61 61 नाप की घोड़ी होगी। जी 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 पर बनावट की अच्छी है, बोन साइज इसकी बहुत हैवी है। जी जी जी। तो माथुर और साहब मैं एक बात करूं कि हाइट और खूबसूरती में अगर हम कंपेयर करें, तो हाइट का ज़्यादा महत्व है या ब्यूटी का ज़्यादा महत्व है सब घोड़ों में अभी? ब्यूटी कैरेक्टर, जो ब्रीड कैरेक्टर्स हैं वो तो ऑब्वियसली आप ब्यूटी से ही जज करोगे जी कि उसके अंदर जो मारवाड़ी नस्ल है उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं। जी और हाइट अगर अपन बात करते हैं तो साहब हाइट तो आप कंफर्मेशन वाइज देखोगे जी कि घोड़े की बाकी बनावट कैसी है उसके हाइट के कंपैरिजन में। जी जी तो कंफर्मेशन अलग पार्ट हो जाता है साहब, कैरेक्टर्स ब्यूटी अलग पार्ट हो जाती है। जी जी जी। कंफर्मेशन तो कोई भी नस्ल का घोड़ा होगा उसकी कंफर्मेशन देखी ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहली चीज तो ये होती है साहब, अपन घोड़ा रख रहे हैं तो उसका यूज क्या है, जी, अपने अपने को को मतलब सबसे किस पहले पर्पज से समझना रखना वो है? जरूरी है। जी आज आपको राइडिंग पर्पस के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको अलग कंफर्मेशन का जानवर चाहिए, ब्रीडिंग पर्पस के लिए चाहिए तो अलग चाहिए। जी बिल्कुल बट बिल्कुल हमारे बिल्कुल। यहाँ पे क्या है साहब, हमारे यहाँ पे एक बहुत कॉमन पार्ट है कि हमारे यहाँ पे जितने भी घोड़े हैं घोड़ियां हैं हम्म। ये सब राइडिंग में है। सभी राइडिंग में चलते हैं। हाँ, जी तो जी हमारे वो फोकस राइडिंग पे, इनको घोड़ों को एक्सरसाइज देने पे ज्यादा है। जी तो हम जो भी अगर घोड़ा घोड़ी रखते हैं या पालते हैं, उसका हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन वाला एंगल ज्यादा होता है। जी जी। तो तो वो माथुर साहब ये जो घोड़ी है मतलब कितने क्या रिजल्ट दे चुकी है, कितने ठाण कर दिए अभी तक इसने? अपने फार्म पर साहब ये इसका सेकंड रिजल्ट आया है। जी पहले जब मैंने कोठारी जी से घोड़ी ली थी जी उस टाइम ये प्रेग्नेंट थी जी देव से। जी इसकी बच्ची अभी पुष्कर मेले में ही हमने पंजाब सेल करी थी। जी बिल्कुल। और अभी इसका ये अपने फार्म पर सेकंड रिजल्ट है। अच्छा और अच्छा। अभी वापस से घोड़ी कंसीव्ड है अपने वाले स्टैलियन से ही। जी जी जी। तो बना जी इसको थोड़ा सा घुमा के दिखा दिए हमारे व्यूअर्स को, चारों ओर से ये मतलब घोड़ी को देख पाए। चलो बेटा जाओ। क्योंकि घोड़ी की जो एक मैं बात करूं, कोठा मतलब जिसको पेट बोलते हैं, या जो मतलब रिजल्ट देगी तो पेट से ही देगी, तो वो बहुत अच्छा है इसका, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और घुमा के वापस ले बेटा।
लेंथ, इसके जो सूम, इसके पैर, वो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे क्या ये मारवाड़ी बनावट की ये घोड़ी है। तो माथुर साहब इसको मतलब आपने पिछले साल लिया था ना? हाँ, ये लास्ट ईयर ही मैंने प्रवीण जी से ली थी सर। जी जी जी। तो हमारे व्यूअर्स को जो अपने फार्म की नेक्स्ट घोड़ी है या इस वीडियो में जो दिखाने ला रहे हैं उसको भी मंगवा दीजिए साथ ही साथ। चलो। हाँ जी माथुर साहब, जो हमारे एक फार्म की जो दूसरी घोड़ी हमारे सामने आई है, तो क्या इसका नाम है? दीपेंद्र जी, इस घोड़ी का नाम कावेरी है। जी सर। और ये अपने फार्म की फाउंडेशन मेयर आप कह सकते हैं। जी बहुत उम्र की घोड़ी है। जी और ये देव दरबार वाला जो देवराज घोड़ा है जी उसकी सर। बच्ची है। जी और ये अभी करीब करीब 26-27 साल के आसपास की हो गई है, काफी एज की घोड़ी है काफी ये। एज की हो गई साहब, 26 और हाँ, 27 साल की मतलब घोड़ियां बहुत कम मिलती है, बहुत बिल्कुल कम सर। फार्मों पे मेरे ख्याल से। हाँ, काफी कम हो। हाँ, अब तो एज पार्ट तो है, ये सब बहुत जी उम्र की घोड़ी हो गई है। जी। और इसके अभी 2 रिजल्ट अपने यहाँ खड़े हैं। और अब 12th फोल अपने यहाँ पे 12वां ठाण इसका अभी पेट में है। अच्छा अच्छा, मतलब 12 मतलब 11 ठाण तो अपने फार्म पे इसने कर दिए हैं। हाँ, 11 ठाण इसके हो चुके हैं और जी ये 12वां ठाण इसका अभी है। जी जी। बट अब एज की हो गई है तो अब हमने भी यही सोचा है कि इस बार फोलिंग के बाद में इसको ब्रीडिंग से रिटायर कर देंगे। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। बस भगवान ने जितनी उम्र लिखी है वो आराम से अब ये रेस्ट करे। रेस्ट करेगी हाँ, और इसको अब खूब आगे ठाण कर ब्रीडिंग दिया में साहब नहीं अपने लेंगे। पास में, खूब इसने मतलब रिजल्ट दे दिए। काफी 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 रिजल्ट दे दे दिए। दिए साहब, काफी रिजल्ट दे दिए। जी जी अभी भी फार्म पे इसके 2 रिजल्ट खड़े हैं और तीसरा पेट में है। जी जी। कितने महीने के साहब सुपर हो गई है अपनी घोड़ी? ये हो गई साहब, आप समझो ना। इसकी एक बच्ची अभी आपने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर करी थी, जी रूपाश्री नाम की जो बच्ची है, बिल्कुल। वो इसी की है। तो ये वापस वही 4 4 1 4 सवा 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, 4 सवा 4 महीने की हो गई। और हाँ, हाइट की बात करूँ तो? इसकी हाइट वही 61.5 के आसपास की होगी दीपेंद्र जी ये। अच्छा, काफी साहब पुरानी घोड़ी है, तो जो मतलब पुरानी घोड़ियों की हाइट हुआ करती थी वो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कितनी हुआ करती थी, क्योंकि 27 साल मेरे ख्याल से मेरे से भी ज्यादा उम्र की घोड़ी है ये। जिस टाइम जिस उम्र की ये घोड़ी है सब, उस टाइम हाइट का इतना फैक्टर था भी नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल। अच्छी कैरेक्टर्स की घोड़ी है, इसने बच्चे भी बहुत अच्छे दिए। जी जी। और तो माथुर साहब, ये अपनी मतलब खरीदी हुई है घोड़ी, हाँ तो जी, कहाँ ये से? मैंने प्रवीण जी कोठारी साहब से ही खरीदी थी ये। अच्छा अच्छा। और ये मेरी कोठारी जी से, मतलब जो फर्स्ट डील मैंने करी थी वो यही घोड़ी है। अच्छा अच्छा, मतलब इस घोड़ी को लेने के बाद में आप कोठारी साहब के हाँ, संपर्क फर्स्ट में डील आए? जो मैंने प्रवीण जी से करी थी वो ये घोड़ी ही ली थी सब। जी जी जी। तो सर वैसे आज आपने ये घोड़ी ली, तो इतने टाइम पहले आपने ये घोड़ी ले ली, तो ऐसा क्या आपको पसंद आया और आपको कैसे लगा कि भाई अपने को ये अपने फार्म पे घोड़ी लेनी चाहिए? दीपेंद्र जी, कैरेक्टर्स जो अपन बात करते हैं मारवाड़ी के, जी वो अगर देखो ना तो आप इस घोड़ी के कैरेक्टर्स बहुत बहुत साउंड है। जी सर बिल्कुल। बहुत कम घोड़ियों में ऐसे अच्छे कैरेक्टर्स दिखते हैं कि भाई, अगर कान की बात करो, फेस की बात करो, बिल्कुल सर। नेक की बात करो और बोन स्ट्रक्चर, जी ये तो अब एज हो गई है इसकी इसलिए। बाकी तो इसका सीना पुट्ठा ऐसी बहुत कम घोड़ियां देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसने प्लस फिर ब्रीडिंग बहुत अच्छी करी। जी जी इसकी एक बच्ची जब मेरे को कोठारी जी ने दी थी, उस टाइम ये प्रिंस घोड़ा जो टेला के अंदर था, जी शक्तिदान जी के पास में, जी। उससे ये प्रेग्नेंट थी। अच्छा, ठीक है। और फिर उससे हमारे बच्ची हुई थी घर में। जी जब जी फिर वो बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, जब प्रवीण जी लेके गए थे, जी उनके पास भी काफी साल उन्होंने रखी, ब्रीड करा। जी सर। देवना नाम की घोड़ी हम्म। है अब वो। जी और वो प्रिंस की बच्ची इसी की है, जी जो अभी प्रवीण जी से संदीप भाई लेके गए हैं पंजाब। जी बिल्कुल सर। तो जी। तो माथुर साहब, मैं एक बात करूं तो ये मतलब 11 रिजल्ट दे दिए इसने, तो 11 रिजल्ट अपने फार्म पे कौन से दे दिए घोड़ों से मतलब दे दिए, अगर आप बताना चाहो तो? साहब। इसका रिजल्ट अपने पास प्रिंस से भी आया। जी एक जितेंद्र सिंह जी नरूका के पास में शौर्य नाम का बहुत खूबसूरत घोड़ा था, जी सर। उससे रिजल्ट आया। जी फिर इसका रिजल्ट मैंने जोरावर से भी लिया। 2 रिजल्ट इसके मैंने सप्ताश से लिए, जी सवाई बना के पास था जब उस टाइम। जी और इसका देव से भी रिजल्ट लिया। जी एक जो अहमदाबाद में आलोक मुखी करके हैं, उनके यहाँ एक देव का बच्चा था, एक जी रिजल्ट हमारे पास उसका खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक अभी जो अपने यहाँ पे स्टैलियन है युवराज, जी एक बच्ची अभी आपने जो अपने लास्ट वीडियो में कवर करी, बिल्कुल सर। वो युवराज से है। जी जी। तो घोड़े इसको जो अच्छे थे आसपास थे, जो मतलब सारे पॉपुलर घोड़े घोड़े थे वो दिखाए सारे इसको। आपने दिखाए इसको? बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब घोड़ी होगी अपनी कावेरी। कावेरी नाम है इस जी घोड़ी का। जी जी। काफ़ी एज की ये घोड़ी है भाई, देखो एज के साथ साथ में इसके पैरों में भी सूजन वगैरह थोड़ी हो गई है और बाल वगैरह भी वाइट आने लगे, तो बुढ़ापा है भाई, बुढ़ापा में तो देखो ऐसा होता रहता है। तो माथुर साहब,
इसी वीडियो में नेक्स्ट घोड़ी जो है वो भी मंगा के दिखाई हमारे बिल्कुल व्यूअर्स को। दीपेंद्र जी। जी हाँ जी माथुर साहब, एक और घोड़ी जो हमारे सामने आई है, हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं, क्या इस घोड़ी का नाम है? इस घोड़ी का नाम कावेरी जूनियर है दीपेंद्र जी। जी और ये प्रवीण जी कोठारी साहब के यहाँ पे ही बॉर्न हुई भी है। जी और जो अपनी एज वाली वो बूढ़ी वाली कावेरी है, जी जी ये उसकी ग्रैंड डॉटर है। ठीक है। जो इसके पुरानी वाली कावेरी की जो बच्ची कोठारी साहब लेके गए थे, जी उस घोड़ी और विजय देव का ये रिजल्ट है। ये अभी 2 दांत है। अच्छा, दो दांत हो गई। और हाँ, फादर साइड की बात करें तो विजय देव हो विजय गया। देव है। प्रवीण जी कोठारी साहब के पास जो स्टैलियन है विजय देव, जी जी। और उसकी मदर और साइड की देवना। बात करें तो जो प्रिंस वाली घोड़ी लेके गए थे। हाँ, प्रिंस वाली जो बच्ची जी कोठारी जी लेके गए थे, वो प्रिंस वाली घोड़ी और विजय देव का ये रिजल्ट है। जी जी जी। तो कितनी क्या उम्र की हो गई सर ये ये बच्ची? अभी 2 दांत है साहब। तो हो गई होगी ये अभी 31 महीने के, 30-32 महीने के आसपास की हुई होगी ये। ठीक है। और हाइट की बात करें तो? हाइट 60 प्लस होगी अभी दीपेंद्र जी। इसकी नापी नहीं है, जी जी क्योंकि ये लाने का मकसद दूसरा था। जी। मेरी वो पुरानी वाली कावेरी बहुत एज की हो गई, हम्म। तो मेरे को उसका ब्लड रखना था बिल्कुल। अपने फार्म पर। जी सर। तो इसलिए मैं प्रवीण जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी, जब उन्होंने ये मेरे को अच्छा, मतलब बच्ची दे एक दी। उस उम्मीद के साथ में आप लेके आए हो कि भाई उस घोड़ी का अपने पास में फार्म पे हाँ, कौन रहना उसका एक चाहिए। कुछ खून अपने पास रहना चाहिए, और इसकी मदर भी मेरे यहीं ब्रीड हुई हुई है, जी जी तो जी। वो एक अफेक्शन भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये लास्ट ईयर ही मैं प्रवीण जी से लेके आया था, और जी अभी ये जी 2 दांत है। अभी ये हो गई होगी 30-32 महीने के आसपास की हुई जी होगी जी। बच्ची अभी। तो सर आपने इसको मतलब कवर करवा दिया या नहीं करवाया अभी तक? इसको दीपेंद्र जी अभी घोड़ा स्टैलियन अपना युवराज है वो खोला है इस पे। जी जी। तो कितने महीने की प्रेग्नेंट हो गई वैसे? अभी होगी है 1.5 महीने की, 1.5-2 महीने के आसपास की होगी। अच्छा, 1.5-2 महीने की हो हाँ गई जी, है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और सर मैं बात करता हूँ इसके कलर की, तो क्या इसका कलर है और क्या इसकी मार्किंग इसका है? कलर कुमेद है जी दीपेंद्र जी, और इसके माथे पे स्टार है, जी। और आगे का एक पाँव सफेद है, और पीछे के पाँव पे एक डॉट है। अच्छा ठीक है, दो पैर मतलब सफेद हो गए और माथे पे हाँ, स्टार हो गया। वैसे पैर तो एक ही वाइट कहलाएगा दीपेंद्र जी इसका, क्योंकि पीछे वाला पाँव है उस पे तो केवल एक डॉट है, जी सूंड जी काला ही है। जी जी जी। बाकी मेरे को तो जो ब्लड लाइन वाला वो था चक्कर, हाँ, मेरे को वही तो मेरी बात है कि घोड़ी भाई का अपने खून को तो रखना था, अपनी इसलिए। घोड़ी के मतलब जो खानदान है वो रखना है अपने पास में। हाँ, इसलिए मार्किंग इसके केस में मैटर नहीं करती। जी जी जी। तो सर मैं एक बात करूं खान पान वगैरह की, या तो क्या खान पान मतलब आप छोटे बच्चियों को देते हो? जैसे कि मतलब 3 या 4 महीने का कोई बच्चा या बच्ची है तो उसको आप क्या डाइट देते हो डाइट में और क्या दीपेंद्र देनी जी तो चाहिए? दीपेंद्र जी मैंने तो इतने सालों में जो देखा है सीखा है, जी हमारे यहाँ तो सब चीज अवेलेबल होती ही है। जी अब अपने यहाँ पे जौ रॉ मिल जाता है, जी बाजरी मिल जाती है, चापड़ अच्छी मिल जाती है, चना चूरी चाहते हैं तो चना चूरी मिल जाती है। जी तो सब जो ग्रेन की बात करें वो सब अपने यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो हम तो जो देसी खुराक होती है वही देते हैं सब घोड़ों को। जी जी। तो और हाँ, जो ये सर साथ में जरूर है कि हम थोड़े बहुत जो मिनरल मिक्सचर्स होते हैं वो हम्म, जरूर ऐड करते हैं, मल्टीविटामिन जरूर ऐड करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि मिनरल्स की कमी ना आए घोड़ों में। जी सर। तो इसलिए सप्लीमेंट्स भी जाते हैं जी थोड़े बहुत, जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है वेटरनरी डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से। जी जी। बाकी जौ हुआ, बाजरी हुई, चनाचूरी हुई, बिल्कुल। चापड़ हुई, जी जी। सरसों का तेल, तो ये सब मैं जाता माथुर है। साहब एक बात करूँ कि भाई जो जैसे कि मौसम के अनुसार भी डाइट प्लान हमारे को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, जरूर करना चाहिए साहब। जो जिस मौसम में जो चीज मिल रही है वो उसी मौसम की है। जी तो जिस टाइम सर्दियां होती है उस टाइम सर्दियों में जो चीज मिलती है, जैसे बाजरी अभी सर्दियों में खाते हैं अपन, जी जो ह्यूमंस अपन भी बाजरी सर्दियों में ही खाते हैं, जी जी तो उस टाइम हम भी घोड़ों में सर्दियों के अंदर बाजरी ऐड कर देते हैं, जी। गर्मियों में बाजरी हटा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मौसम के अनुसार भी हमारे को डाइट प्लान चेंज करते रहना बिल्कुल चाहिए। साहब, करना ही पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में घोड़े काम जैसे अच्छा काम मिलता है सर्दियों में। जी तो सर्दियों में हम कई बार अगर पॉसिबल होता है तो हम तो सर्दियों में घी भी देते हैं, तिल जी की जी कच्चर भी करा के देते हैं, जी। बिल्कुल। ताकि उस टाइम घोड़ा अच्छा काम खाता है, अच्छी एक्सरसाइज लेता है, जी जी। तो और उसकी उसको मेरे अच्छी ख्याल से खुराक मिलती है। सर्दियों में भी ये घोड़े या कोई सा भी जानवर हो अच्छा तैयार होता है वैसे। हाँ, बिल्कुल क्योंकि होता है सब। जी और गर्मी में तो हमारे इधर मारवाड़ साइड में या जोधपुर और इधर आसपास के बेल्ट में गर्मी बहुत पड़ती है दीपेंद्र जी। जी तो गर्मियों में हम कोशिश करते हैं कि कम खुराक रखें, जी ताकि, क्योंकि घोड़े पूरे दिन गर्मी में परेशान रहते हैं, पसीना भी बहुत आता है, जी। तो उस टाइम उनकी डाइट चेंज करके थोड़ा सा कम कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपनी है कावेरी जूनियर। ये कावेरी जूनियर। तो भाई बना जी इसको थोड़ा सा घुमा के दिखाइए ताकि व्यूअर्स को चलो पता बेटा, चले कि भाई जो चल आज कावेरी। 27 साल की घोड़ी है उसका ये मतलब दो ही थी हो गई मारवाड़ी भाषा में कहे तो। ये है भाई कावेरी जूनियर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। कलर इसका कुमैत हो गया और
जो कोठारी साहब के पास घोड़ा है उसकी ये बच्ची है। तो माथुर साहब इसी वीडियो में नेक्स्ट घोड़ी को भी हमारे व्यूअर्स को दिखाया जाए। बिल्कुल दीपेंद्र जी। जी माथुर साहब, एक ये और एक खूबसूरत सी घोड़ी जो हमारे सामने आई है, क्या इसका नाम है? इस घोड़ी का नाम दीपेंद्र जी माया है जी और ये मान महेंद्र सिंह जी हैं जोधपुर के ही, जी जिनके पास पहले राज प्रहलाद करके घोड़ा था जो जोधपुर चैंपियन भी बना था, जी। उनकी मेयर है ये। अच्छा ठीक और है। ये पहले गुजरात में एक सुल्ताना नाम की घोड़ी थी, अबलग घोड़ी थी, काली अबलग, जी सर। उसकी डॉटर है ये। जी और ये अभी लास्ट ईयर ही इन्होंने मान महेंद्र जी ने बाय करी है ठीक है। और अभी ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है अपने युवराज से। अच्छा, अपने घोड़े से ही मतलब हाँ, प्रेग्नेंट है? अपने घोड़े से और प्रेग्नेंट है हाइट सब। की बात करूँ तो कितनी हाइट की होगी सर ये? ये भी 62 के करीब है सब, अच्छा। 62 की घोड़ी होगी ये अभी। और कलर की बात करें तो? कलर ये शाह अबलक है। जी और पर ओवरऑल घोड़ी बोन साइज बहुत अच्छी है सब, इसकी बोन स्ट्रक्चर बहुत हैवी है जी। और सुंदर घोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसके पुट्ठे, इसका सीना, जी जी। राइडिंग में भी बहुत अच्छी है ये घोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो सर ये जो अपनी घोड़ी है माया, मैं जो एक कलर की बात करूँ तो अबलक कलर की ये घोड़ी है। तो काली वैसे सर अबलक, अबलक मतलब की जो घोड़ी है क्या? ये शाह अबलक बोलते हैं या अच्छा। काली अबलक बोलते हैं? अच्छा, शाह अबलक मतलब जो काली अबलक हाँ, होता है काली उसको? अबलक वही शाह अबलक, अच्छा अच्छा। देसी भाषा में शाह आपने ये अबलक बोला बोल तो मैं देते कंफ्यूज हो गया क्योंकि मेरे को पता नहीं था ये, सही हैं। बताऊं तो मैं। नहीं, शाह अबलक जो देसी भाषा में शाह अबलक बोला जाता है, वो काली अबलक को ही शाह अबलक बोला जाता जी 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 जी। तो सर जो मतलब एक मैं बात कर रहा था कि भाई एक रिजल्ट की, तो जो अबलक घोड़ियां होती है उनके रिजल्ट में कैसा क्या मतलब परफॉर्मेंस रहता है? कलर है। कॉम्बिनेशन से कुछ फर्क पड़ता है रिजल्ट में? नहीं कुछ पड़ता? कलर कॉम्बिनेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता साहब। जी अबलक घोड़ी होती है वो काले ठाण भी देती है, कुमें ठाण भी देती है, जी और काली घोड़ियां भी अबलक ठाण देती है, तो वो कोई वो मिक्स एंड मैच है सब। जी 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 जो अपने फर्स्ट वीडियो में भी अपन ने बात करी, जी ब्रीडिंग साहब अपन अपनी समझ से करवा सकते हैं, जी। रिजल्ट क्या आना है वो नेचर पर ही है, वो अपने हाथ की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। अपने ही कॉम्बिनेशन होते हैं कि अच्छा इस घोड़ी को अपन ये घोड़ा दिखा देते हैं, जी जी किसी घोड़े पे कौन सी घोड़ी सूट कर रही है, जी ये जी। सब एक्सपेरिमेंटली होता है सब। ये तो बिल्कुल। अपन रिजल्ट लेते हैं तब आइडिया लगता है कि कौन सी घोड़ी के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा था। जी। तो माथुर साहब ये मतलब कितने क्या रिजल्ट दे चुकी है? सब ये खरीदी भी है तो इसका पहले का तो आइडिया नहीं है कि इसने क्या ठान किया हुआ है। जी। अपने फार्म पर इसका फर्स्ट रिजल्ट ही आएगा अभी। अच्छा, और कितने महीने की सुबर है वैसे? ये अभी 8 महीने की सुबर अच्छा, है। 8 महीने की हाँ सुबर है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये यहाँ अपने फार्म पे स्टेबल है? हाँ, मैं स्टेबल नहीं, मतलब अपने फार्म पर ही है वो। मान महेंद्र जी और मैं साथ में ही घोड़े रखते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, ओके ओके। स्टेबलिंग पे नहीं है पर हम जी साथ में ही जानवर रखते हैं। जी जी जी। तो ये मतलब अबलग कलर की ये घोड़ी होगी जिसका नाम है माया। जी। जी जी जी। पन्ना जी इसको भी थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। कान वगैरह बहुत अच्छे है वैसे देख पा रहे हो, और पुट्ठे इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आप देख पा रहे हो कि कितनी ये भारी बॉडी स्ट्रक्चर की ये घोड़ी है जिसका नाम है माया। और ये 8 महीने की सुबर है सर के ही घोड़े से। 8 महीने की सुबर हो गई है ना सर? जी दीपेंद्र जी, 8 महीने की सुबर है। जी जी जी। तो माथुर साहब नेक्स्ट घोड़ी भी हमारे व्यूअर्स को दिखाई जाए, क्योंकि व्यूअर्स को देखने का ऐसा मौका मिलना चाहिए कि अब कौन सी आएगी, अब कौन सी आने वाली है। तो बना जी नेक्स्ट घोड़ी है वो भी हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे, तो लेके आइए। जी माथुर साहब, ये एक घोड़ी जो हमारे सामने आई है इसका क्या नाम है? इस घोड़ी का दीपेंद्र जी नाम है रूप। ठीक है। और ये भी जो मान महेंद्र जी हैं जी उनकी ही घोड़ी है। जी और प्रवीण जी कोठारी साहब से दिलाई भी है उनको। जी जी। और ये ब्रीड हुई भी है पहाड़ सिंह जी नैनावा जो हैं बिल्कुल सर। उनके पास में ही है, उनके रिलेटिव ही हैं, उनके जी घर पे ये ब्रीड हुई भी है, वहां से प्रवीण जी लेके गए थे जी और फिर प्रवीण जी से हम लेके आए थे। जी। कितनी क्या उम्र की हो गई है अपनी घोड़ी रूप? ये भी 9 एक साल की घोड़ी है ठीक है। दीपेंद्र जी। ओके। और इसका एक रिजल्ट अपने पास आया हुआ है, जी जो प्रहलाद था अपने यहाँ पे कोल्ट, जी। उसका एक कोल्ट है इस घोड़ी से। अच्छा अच्छा। तो कितने रिजल्ट दे चुकी है मतलब टोटल की बात करें तो अपन काउंट? टोटल अपने फार्म पर तो एक ही रिजल्ट आया है अभी तक इसका। जी फिर अभी इसको ब्रीड कराना हमारे को बाकी है, अभी ब्रीड कराया नहीं है इसको, इसका एक कोल्ट प्रहलाद से ही आया हुआ है। जी जी जी। अब इसको घोड़ा दिखाना बाकी है, अभी इसकी दिखाएंगे सर इसको। वो जो खूबसूरती है उसका थोड़ा लेवल नेक्स्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो ये इसका। कैरेक्टर्स में बहुत शार्प घोड़ी है। जी और जैसा पहाड़ सिंह जी से हमने बात करी थी ये घोड़ी लेने के बाद में, जी तब उन्होंने भी वो इसको बहुत प्रॉमिसिंग लाइन की बताया था, उनके पास में ही कोई घोड़ा था उसकी बच्ची है ये। जी। और
वो शायद घोड़ा रत्नाकर लाइन का ही था, बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत तारीफ भी करी थी इस घोड़ी की, जी जी पर अभी तक हमारे पास इसका एक रिजल्ट है। जी फिर हमने इसको घोड़ा दिखाया जरूर था हिडाल्गो, बट उससे ये कंसीव करी नहीं। जी सर। तो अब इसको वापस से घोड़ा दिखाना ड्यू है, अब दिखाएंगे इसको जी घोड़ा। जी। तो सर एक सवाल मैं बात करता हूँ कि भाई घोड़ी आपने बताया कि कंसीव रही नहीं या रुकी नहीं, हम्म तो मतलब क्या रीज़न रहता है, कई बार घोड़ियाँ नहीं रुक पाती है, तो इसका क्या रीज़न है? इसके कई फैक्टर्स होते हैं दीपेंद्र जी। कई बार तो ये होता है कि अपने शायद तक टाइमिंग मैच नहीं करती, जी क्योंकि अब अपन मान लो अपने फार्म पर है, अपन ने देख लिया घोड़ी हीट में आ गई, अपन ने डॉक्टर से भी चेक करा लिया, वो भी फॉलिकल चेक करते जाते हैं। जी और फिर जैसे ट्रैवलिंग का स्ट्रेस भी होता है जानवर में। जी कई बार अपन सोचते हैं कि हाँ भाई अब इसको कल मॉर्निंग में घोड़ा दिखाना है, अपन हाथों हाथ गाड़ी मंगा के लोड करके घोड़ियां रवाना कर देते हैं। जी जो ट्रैवलिंग में घोड़ा स्ट्रेस में आता है, उससे भी कई बार घोड़ियां कंसीव नहीं करती हैं। जी जी। और कंसीव नहीं करने के कई कारण होते हैं सब। नहीं सर, वैसे जरूरी नहीं तो है कि अंदर कोई इन्फेक्शन हो तो ही घोड़ी नहीं मानती। कई बार बिल्कुल अंदर से सारा सिस्टम सही होता है, घोड़िया में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, बट अब वो आपके टाइमिंग मैच नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, घोड़ियों में तो कई मतलब रीज़न होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं उनकी सोच नहीं रहती कि भाई घोड़े में कोई कमी तो नहीं रह पा रही है। नहीं नहीं साहब, घोड़े में कमी होगी तो कोई घोड़ी नहीं ठहरेगी। जी ये तो कोई वो हुआ नहीं ना कि अगर 10 घोड़ियों में से 8 घोड़ियां ठहर रही और 2 घोड़ियां नहीं ठहर रही तो घोड़े में कमी होगी। बिल्कुल वो बिल्कुल। नहीं होता। तो ठीक है, सब टाइमिंग ऊपर नीचे चलते हैं। कई बार अपन हो सकता है अपन जिस टाइम जम देते हैं उस टाइम फॉलिकल रैप्चर हो चुका हो, जी तो भी कई बार घोड़ियां नहीं मानती हैं। बिल्कुल। और तो सर इसके कई मौसम का भी फैक्टर्स तो होते हैं। फर्क होता ही है वैसे। हाँ, अभी जैसे अभी सर्दियों में घोड़ियां हीट ही नहीं दिखाती हैं, बिल्कुल। तो उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। जी अब जी जैसे ही थोड़ी बहुत गर्मी स्टार्ट होगी, फरवरी मार्च के आसपास सब घोड़ियां वापस से हीट दिखाएंगी। जी जी तो ब्रीडिंग सीजन अपन को देखना पड़ता है कि अपन कौन से सीजन में ब्रीड करना चाहते हैं। जी जी। तो सर जो अपनी ये घोड़ी है रूप, इसके मैं बात करता हूँ कलर की और मार्किंग की, तो क्या इसका कलर है और क्या इसकी मार्किंग है? ये दीपेंद्र जी तेलिया कुमेद है, जी और इसका पूरा ब्लेज है, और जी 2 पाँव सफेद है इसके। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका जैसा नाम है रूप, वैसा इसका देखो काम भी है भाई। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसकी जो खूबसूरती है वो उसकी झलकें ये दिखा रही है हमारे को। तो भाई साहब, रूप को घुमा के दिखाया जाए हमारे व्यूअर्स को। ये है भाई रूप, जैसा कि आप देख पा रहे हो रूप की जो खूबसूरती है। आप पुट्ठ है इसके, इसकी गर्दन, इसके बनावट, इसका जो फेस कट है, कान वगैरह सब देख सकते हो। जो कि घोड़ी की उम्र की बात करूँ तो 9 साल के करीब की ये घोड़ी है। जी माथुर साहब, नेक्स्ट घोड़ी हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए। बिल्कुल। जी जी माथुर साहब, अपने फार्म की ये एक और घोड़ी जो हमारे सामने आई है, क्या इसका नाम है? इसका दीपेंद्र जी नाम है वसुधा, जी और ये शिवराज चौगड़िया वाले घोड़े की बच्ची है। जी और अभी जो अपने यहाँ पे स्टैलियन है युवराज, ये जी उसकी मदर है। जी। और ये बच्ची जब 2-2.5 महीने की थी तब मैं मेरे फार्म पे लेके आया था। अभी ये 9 साल की करीब घोड़ी है। अच्छा, मतलब एक मैं मोटी मोटी बात करूँ तो 9 साल से कंटिन्यू अपने पास में हाँ ही हाँ है। बिल्कुल, ये जब 2-2.5 महीने की थी तब मैं मेरे फार्म पर लेके आ गया था। जी जी और इसकी मैं मार्किंग के लालच में लेके आया था। इसको लक्ष्मी कदम बोलते हैं, और बहुत रेयर मार्किंग होती है जो बहुत रेयरली अपन को घोड़ों में दिखती है। इसका जी पूरा जी ब्लेज है और आगे के 2 पाँव सफेद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी बच्ची मैं लेके आया था जी खरीद के, जी और तब से मेरे फार्म पर ही है ये। जी जी। तो माथुर साहब, इसकी मैं बात करूँ हाइट की, तो क्या इसकी हाइट हो गई है? इसकी हाइट यूं 62 के प्लस होगी, पर ये थोड़ी सी इसमें बचपन से ही होलो बैक है ये, अच्छा ठीक तो है। इसलिए बाकी हाइट इसकी 62 के करीब होगी। जी 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 बाकी जब मैं छोटी बच्ची लाया था तब से ये होलो बैक है। जी जी। तो ये तो माथुर साहब, ये जो होलो बैक है वो किस वजह से हो जाते हैं या घोड़े? होलो बैक तो कई कारण होते हैं, उसमें अपन कोई वो कह नहीं सकते। एक्चुअल में कई बार क्या होता है, छोटी एज में भी अपन जो ट्रेंड चलता है कि आप थान ऊपर कर देते हैं कि गर्दन गर्दन लंबी होगी, और ऐसा लोग बाग करके गांव में ध्यान नहीं देते हैं। जी 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 तो वो भी कई बार कारण हो जाता है कि वो बैक पे ज्यादा स्ट्रेस आने से कम एज के अंदर उसका होलो डेवलप हो जाता है, और कई बार होलो बाय बर्थ भी आता है। जी जी तो ये ऐसा कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है, बट कई बार आ जाता है। जी जी। तो तो माथुर साहब, जो ये मतलब जो होलो बैग है, या जो ये मतलब जो घोड़ी में ऐसे है, हम्म, तो इसका रिजल्ट में भी कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं 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 नहीं, इसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है सर। जी। तो रिजल्ट में होलो कोई मतलब नहीं होलो है? बैक है, होलो बैक पर्सनली इस घोड़ी का डिफेक्ट है। जी बाकी इसके ना तो रिजल्ट में आता है, ना जेनेटिक कुछ आता है। जी और ना ये राइडिंग में कभी इसको दुख दिया। राइडिंग में ये बहुत अच्छी घोड़ी है, बहुत जी अच्छा राइड कराती है। जी बिल्कुल। तो उसमें कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, पर्सनली इस घोड़ी का डिफेक्ट है कि ये होलो बैक है। जी जी जी। तो माथुर साहब, ये घोड़ी शुरू से अपने पास में ही है,
हाँ तो जी। कितने क्या रिजल्ट दे चुकी है ये अपने? इसके अभी तक अपने पास 2 रिजल्ट आए, दोनों जी। ही जोरावर से आए थे। जी। और अभी लास्ट हमारा मन था कि प्रहलाद अगर रहता तो प्रहलाद से इसका रिजल्ट लेते, जी। बट अनफॉर्चुनेटली प्रहलाद हमारे यहाँ से छूट गया था। जी। जी। और अब इसको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन के अंदर फिर इसको ब्रीड कराएंगे। सर चमक वगैरह वो अलग ही दिख रहे हैं, वैसे व्यूअर्स देख रहे हैं। और ये है भी बहुत सिंसियर, ऐसा बहुत डोसाइल है, बहुत सीधी है, और छोटे मतलब एज से ही 2.5-3 महीने से मेरे पास ही रही है, जी। तो ये है भी ये बहुत लविंग। जी। 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 तो मैं तो उसी से बहुत खुश हूँ। जी। 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 इस घोड़ी का सर मैं एटीट्यूड के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से ये आई है स्टेचू बन के खड़ी है, तो एटीट्यूड के बारे में आपका ये क्या कहना है? हाई नेक कैरेज ऐसा होलो का एक कारण ये भी होता है, जब जो कोई भी घोड़ा अगर बहुत हाई नेक कैरेज का होता है ना सब, हम्म। तो उसकी थोड़ा सा बेंड ज्यादा फॉर्म होने लग जाता है। जितने जी। भी घोड़े आपको हाई नेक कैरेज के मिलेंगे, जी। उनका थोड़ा सा आपको बैक में डिप दिखेगा। बिल्कुल। तो इसका यही है, ये शुरुआत से ही जब से छोटी बच्ची मैंने ली थी तब से इसका नेक कैरेज बहुत ही हाई रखती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बना जी, इस घोड़ी को भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए। ये देख सकते हो भाई, जो माथुर साहब के पास में ऑस्ट्रेलियन है, क्या? उसी की ये है माँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस वीडियो में। माथुर साहब, तो हमारे व्यूअर्स को आपने आज अपने फार्म की लगभग सभी घोड़ियाँ और जो अपना एक ऑस्ट्रेलियन है वो दिखाया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको दीपेंद्र जी, आप समय निकाल के पधारे फार्म पर। बिल्कुल। जी सर। अभी भी कुछ हैं छोटे बच्चे और जो अभी तैयार कर रहे हैं, जी। होपफुली आपकी नेक्स्ट विजिट जी। पे अपन उनको कवर करेंगे। जरूर माथुर साहब। अभी तो जो मेन आपको दिखा सकते थे घोड़ियां और घोड़ा, वो आपको जी। दिखा दिया है। जी। 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 और नेक्स्ट आपके वीडियो के लिए अपन, और जो आप नए बच्चे तैयार हो रहे हैं, जी बिल्कुल उनको अपन माथुर आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साहब। ओके साहब, ठीक है। थैंक यू दीपेंद्र जी, आप पधारे। ठीक है साहब, थैंक यू। ओके।